जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग बच्चों जो पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ पढ़ेंगे। हालांकि इसके पिछले क्लास में जो है एक्सरसाइज 1.1 का 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और इसका जो है कि लास्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन जो है वो क्या है। एक बार 5वां क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बताई गई बातों को मैं फिर से रिवाइज करना चाहूंगा ताकि यदि आप भूले हो तो याद हो जाए। ये बच्चे हमने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, जहाँ ए हमारा क्या होता था, एक कोई नंबर होता था, बी कोई होता था, क्या होता था, कोई नंबर होता था। और ऐसा नंबर होता था जो ए ग्रेटर देन बी, यानी ए का मान जो होता था वो बी से क्या होता था, ए बड़ा होता था बी से। ठीक, और क्यू क्या होता था, भागफल यानी कि कोसेंट, और आर क्या होता था, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, है ना। तो चलिए, और हमने बताया था कि यदि अगर बच्चों हम मान लें हमने बी को लेट कर लिया 5, तो हमको बताओ आर कितना हो सकता है संभवतः 0 से लेकर 4 तक। हमने बताया था उससे क्या होगा, है ना। आर जो होगा हमेशा बी यानी कि भाजक से 1 कम होगा। बात क्लियर है? चलिए तो आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वें क्वेश्चन को बच्चों यदि हम पढ़े तो कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो समझेगा, यदि मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें सिर्फ कहा था कि धनात्मक पूर्णांक। अगर मैं बात करूं चौथे प्रश्न की तो चौथे में कहा था कि वर्ग, और 5वें की बात करूं तो ठीक बताए थे वर्ग मतलब 2 घन मतलब 3, है ना। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया था, जल्दी आओ ना भाग जाओ। सबसे पहले मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखता हूं। विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या था हमारा, था a बराबर बी क्यू प्लस आर। समझिएगा ध्यान से, क्या बात है मन्ना, क्या प्रयास समझिएगा। हमने बताया था कि हम b बराबर हमेशा उतना ही मानेंगे जितना हमको सिद्ध करने के लिए कहेगा। हमेशा हम b बराबर उतना ही मानेंगे जितना हमको सिद्ध करने के लिए कहेगा। तो बताओ में सिद्ध करे बिना कितना कहेगा, तो b बराबर कितना माना, b बराबर कितना मानेंगे 9। तो मान लेते हैं माना b बराबर, तो रख देते हैं a बराबर हो जाएगा 9q प्लस आर। क्लियर है बात सभी को? हमने बताया था कि जितना हमको सिद्ध करने के लिए कहेगा हम उतना ही मानेंगे। तो क्वेश्चन में कहा था 9m करके था, 9m प्लस 1 करके था, 9m प्लस 8 करके था। तो हमने b बराबर कितना मान लिया, 9 मान लिया। कितना मान लिया, 9। संदीप सिंह, क्या समझो, नीचे क्या देख रहे हो? तो हमने b बराबर मान लिया 9। अब हम बताए थे कि जितना b को मानेंगे r उससे कम होगा, है ना। तो r के संभवतः मान कितने होंगे, 0 से 8 तक। r बराबर हमारा जो बनेगा वो बनेगा 0 1 2 3 डॉट कैसे बनेगा, कैसे लिखे बनेगा। अब डॉट डॉट मतलब समझते हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है और 8। बात क्लियर हुई सबको? फिर हम इसके बाद करते क्या थे, करते ये थे कि आर की जगह बारी बारी से ये सभी मान पुटअप करते थे, है ना। ठीक, आर की जगह हम बारी बारी से सभी मान क्या करते थे, रखते थे। तो चलिए हम क्या काम करते हैं, रखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले रखना बराबर 0
रखने ठीक। तो चलिए रखते हैं, पहले हम क्या रखेंगे 0। तो जब 0 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा ये बच्चे a बराबर 9q प्लस 0। फिर क्या करेंगे 1 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 9q प्लस 1। फिर क्या करेंगे a बराबर 9q प्लस 2। अब इसे 8 तक रखेंगे तो यहाँ तक भर जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं डॉट 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 8 रख देते हैं। तो रखेंगे तो जाएगा a बराबर 9q प्लस हमने मान रख दिया। संज्ञा लिखा मत यहाँ समझ लें ध्यान से, लिखे पे ध्यान दिए रात नहीं समझ पाते हो का बताओ तो मानता रख दिया। अब अगर कहे होता ही स्क्वायर तो स्क्वायर करें, अगर वर्ग कहे होते स्क्वायर करें, घन कहे होते कहे भाई लिखिए तो क्या कर भाई दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम घन करने, दोनों पक्षों का घन करने पर एक लाइन नीचे दिखेगा पीछे वाले को, पीछे वाले यहाँ दिखेगा नहीं दिखेगा, दिखेगा ना। चलिए तो बच्चे पहले वाले का करते हैं, किसका करेंगे तो हो जाएगा a क्यूब और फिर लिखा हुआ 9q प्लस 0। ए बच्चे 9q प्लस 0 मतलब समझा तू 9 0 माने कुछ नहीं, काहे कि कौनो भी संख्या में 0 जोड़ी था घटाई था कौनो फर्क नहीं पड़ता। विवेक मोदनवाल का नाम है बच्चे का, रौनक मोदनवाल का लिख रहे हैं, समझ लीजिए ध्यान से। इसका हमने कर दिया। ए बच्चे अगर हम इसका क्या ये रहा, अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो ये 9 क्यूब कई बार रहेगा 3 बार रहेगा, क्यूब मतलब 3 बार रहेगा, कई बार रहेगा 3 बार रहेगा। यहाँ समझिएगा हम लिखेंगे 9 क्यूब इंटू 9 क्यूब इंटू 9 क्यूब है ना। अब हमके काल बना के रहा कितना 3m बाहर कितना करते हैं 3, आज कितना बनाओ एक बार 9, कितना बनाओ एक बार 9, तो 9 हमके बचाओ पड़े तो 9 अगर एक ही बचा लेते हैं तो इतना चीज बचाता बात सबके समझ आते नहीं। तो जाए 9 9 81 के एक क्योंकि 1 घात 2 घात 3 घात आधार समान है तो पूरे में घात जुड़ जाते है ना। कितना हो जाए 9 इंटू 81 क्यू का क्यूब। बात सभी को क्लियर है, कहीं किसी बच्चों का डाउट तो नहीं है। देखो अगर सवाल में करें पहले तीसरा के चौथा रहा बना रहा 3 जब आया 3 मुक्ता मुक्ति का बाहर क्या करते रहे 3 करते रहे ना। ए में बना के सवाल पढ़ा ध्यान से, कहा था सिद्ध करा कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1, तो अब कितना करता 9 यानी 9 हमको क्या करे पड़े बाहर करे पड़े। हम का काम के गुणा करो में पूरा इतना रहा ही 3 बार 9 रहा तो हम सोचा एक ही 9 बाहर निकाल ले, एक 9 हम बाहर अगर निकाल ले तो बताओ यहाँ एक 9 बचा, यहाँ एक 9 बचा, तो अगर 9 में 9 के गुणा करे तो कितना हो लिख दिया 81। देखा आधार अगर समान रहा ना घात जुड़ जाता है, जैसे ए बान है ए के घाते 2 बार फिर ए के घाते 3 बार, तो देखा यूं ए लिखा हुआ यूं ए लिखा हुआ तो 2 और 3 ऐसे ए पे क्यू पे घात ना लिखा हुआ तो एक घात मानी जाती, एक घात 2 घात 3 कितना हो जाए क्यू का बात है। यानी कितना आ गया ए क्यू बराबर 9 इंटू 81 क्यू का क्यू। अब हम की बना रहा 9m क्या बना रहा 9m बना रहा। तो ध्यान अगर एक हम मान ले यम तो कहानी बन गई है ना। ए क्यू बराबर हो जाए हमार 9 और इसको लिख देंगे हम m, यहाँ बता देंगे कि भैया m काहे लिखे है, बता दे कि 81 क्यू के क्यूब के हम का मान लिए है। बात सभी को क्लियर है। चलिए एक हमने सिद्ध कर दिया, कह रहा ना सिद्ध करा कि 9m तो दिखा दिया हाँ 9m। अब फिर अगला कहे बा 9m प्लस 1 सूरज सुनना होता सूरज हमने तो। चलिए आगे समझते हैं। अब हम सिर्फ पहला वाले के घन करे रहे, अब क्या कर घन कर भाई दूसरा वाले के। तो यहाँ समझ लेते हम लोग। अब चलिए जब इसका करेंगे कहा गया दूसरा ये रहा, इधर हो जाएगा ए क्यूब बाएं साइड का सिंगल है, इधर करेंगे बच्चे डबल टर्म है। देखिए यहाँ समझिए एक बार बता देते हैं, अगर मैं लिख दूं 4
एक्स इंटू 3y इंटू 4z इंटू 2a इंटू 4b ऐसे लिख दे और हम आपसे पूछें कि बताइए ये कितना पद है? एक पद। यहाँ समझेगा हमारा टर्म यानी पद अलग तब होता है जब उसमें प्लस या माइनस लगता है। अगर गुणा लगाए कि हम पूरा व्हाइट बोर्ड भर दे ही एक कैच माना जाए, कई पद माना जाए। क्या समझिएगा कि अगर हम देखी एमए वाले में तो एक पद रहा था, आसानी से हम दोनों पक्ष क्यूब पे दे रहे हैं, लेकिन एमए अगर बात करें तो क्या हो जाए? होल क्यूब। क्या हम करेंगे क्या? 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक। अब जिन बच्चों को फार्मूला नहीं पता वो समझे ध्यान से। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अच्छा 9th होता है जो 9th पढ़े हमारे यहाँ। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? चलो तो याद करवाता हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a। इसका एक फार्मूला और होता है, याद है? क्या होता है? हाँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या समझेगा? हमने इसको दूसरा लिखा। इसी फार्मूले की सहायता से उसको तोड़ते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझा तो वो समझे ध्यान से। अगर हम बात करी देखा 3 घात यहाँ 3 घात यहाँ भी, ठीक। यहाँ बा a, यहाँ बा 9 क्यूब। अगर हम तुलना करी तो a बराबर कितना निकल के आवता? a बराबर 9 क्यूब निकल के आवता। यहाँ बा प्लस, वहाँ बा प्लस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बा बी, वहाँ कितना बा? यानी बी का मान कितना बा? ये फार्मूला में जहाँ जहाँ a बा वहाँ 9 क्यूब रख दे, जहाँ b बा वहाँ रख देंगे। यहाँ a है तो क्या रखेंगे? 9 क्यूब का क्यूब प्लस 1 की घात 3 प्लस 3 इंटू ए का मान कितना है? 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी का मान 1 प्लस 3 इंटू एक मान कितना है? 9 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर। बात क्लियर है सबको? फार्मूला समझ देते हैं, बात डायरेक्ट रखेगा। हो जाएगा हमारा a क्यूब बराबर, डायरेक्ट करते हैं इसको डायरेक्ट। अच्छा और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे आ रहा है? 9 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1 का स्क्वायर। तो चलिए समझते ध्यान से। ये बच्चे यदि इसका करेंगे हम तो जाएगा 9 9 81 9 700, या ऐसे समझिए इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 81। अब आपके मन में फिर प्रश्न उठा होगा कि सर 9 का गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर आप समझ गए होंगे 9 गुणा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 9m प्लस 1 बना। बस समझ कि नहीं? तो चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ a क्यूब बराबर 9 इंटू 9 गुणा कर देते हैं 9 9 81 और क्यूब के 3 बार रहेगा तो कितना हो जाएगा? 81 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का 1 ही होगा। ए बच्चे 1 कई बार भाई 1 3 बार 1 के आप सही 1 3 बार नहीं, 1000 करोड़ अरब खरब जितना तुम्हारे मन में आ कहता है एक ही आए। ठीक, पूरा करेंगे इसका। अब ये मत कहिएगा कि जोड़ दे तो वो तैयार है, जोड़े बहुत है, जोड़े तो ना है। चले आगे समझते हैं। ये बच्चे यहाँ भी हमको एक 9 बचा कर रखना है क्योंकि कामन तो सब में लिया जाएगा। क्या करेंगे? ये कई बार है? 2 बार है। क्या 9 एक निकालेंगे तो बचेगा 1 9 और क्यू कई बार है? 2 बार। जिन बच्चों को अगर नहीं सुना वो समझे ध्यान से। 9 क्यू इंटू 9 क्यू 9 को हमने बाहर क्या बचा इतना 9 क्यू स्क्वायर है, हो जाएगा 9 इंटू 3 प्लस 3। तो हम उसको बाद में करते रहे ना, गुणा करते रहे। 9 इंटू 3 ऐसा था ना, 3 के तो गुणा कर लेते हैं ना यार। अगर मान लेते 3 भी रहेगा तो हो जाएगा 9 3 27 क्यू का स्क्वायर और प्लस ये बच्चे हो जाएगा कितना हो जाएगा? हाँ 27 है तो 9 इंटू 3 क्यू ताकि काम आए। बच्चे समझेगा ध्यान से। अब हमके क्या करेगा? बनाओ एक बार 9m प्लस 1, तो प्लस 1 हमारे काम के बाद एक बाद में लिख दे भाई। प्लस 1 हमारे काम का है क्योंकि हमको प्लस 1 बनाना है, तो प्लस 1 से हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको ले जाकर लास्ट में लिखेंगे, फिर बाकी जो होगा समझ लिया जाएगा।
ए क्यूब बराबर हो जाएगा बच्चे हमारा, यहाँ हो जाएगा कुल मिला करके 9 कॉमन के लिए कहीं लगे, चलिए 9 कॉमन करेंगे, यहाँ क्या बचेगा 81 क्यू का क्यूब, फिर यहाँ से 9 कॉमन करेंगे क्या बचेगा 27 क्यू का स्क्वायर, फिर यहाँ से 9 कॉमन करेंगे हो जाएगा प्लस 3 क्यू, और यही वाला 1 के बाद लिख दिया। बात क्लियर हुई सबको? अब हमने देखा ए बच्चे सिद्ध करना था 9m+1, हम देखा हमारे पास 9 भी बा और +1 भी बा, हम कहे अगर इतने की मान ले यम तो हमारी कहानी सेट हो जाएगी। ठीक, तो हमने क्या किया यम हो जाएगा हमारा कुल का ए क्यूब बराबर 9m+1। अब यहाँ बता देंगे कि हमने भैया किसको माना है 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर। बात क्लियर हुई? तो भी हमने सिद्ध कर दिया। तीसरे की बात करें तो कह रहा कि भैया क्या दिखाना है कि 9m+8। ठीक, तीसरे वाले का क्यूब करेंगे। संजना तुम देख रहे हैं कभी से लिखने में एकदम व्यस्त हो। तीसरे का क्यूब करेंगे, ये रहा तीसरा, तो ये रहा, इसे करेंगे तो हो जाएगा कुल मिलाकर के ए क्यूब जो कर लेंगे नीचे वाला करिए 8 वाला देखा हमें कुल मिला के 8 तक सीधे करेंगे। पहला सिद्ध किया तो पहले आई, दूसरा का घन किया तो दूसरा आई, तीसरा का घन करा तो तीसरा आई। ठीक, और 8 तक करवे तो पूरा व्हाइट बोर्ड भर जाए, 3-4 बार बताए पड़ी। नहीं तो ये गलत कर रहे हैं, 8 आ जाएगा ना, इससे तो हो जाएगा। हाँ, 2 दूना 4 दूना 8 का होता है तब। अच्छा तो यही तक कागज रखा लगता नहीं, इतना समझ ध्यान से। इसका करेंगे तो हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। ए क्यूब बराबर हमारा निकल कर आएगा बच्चे, इसे करेंगे कुल मिलाकर वही निकल के आएगा। 9 बाहर कर लेंगे, लाइट लगा दे। 9 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस होता है 3a स्क्वायर भी, तो 3 9 क्यू का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर। इसे आगे बच्चे हम समझिएगा ध्यान से, कॉमन करते चलते हैं क्योंकि पीछे जैसे सेम ये वाला स्टेप है, सेम यही बस अंक चेंज हुआ है बस। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ हो जाएगा ए क्यूब, ए में 9 को मिला के 3 बार बांटे, एक बार अगर 9 बाहर निकल पाए तो 2 बार 9 बचे और 9 9 81 क्यू का क्यूब हो जाए। ठीक, रौनक समझ आता? रौनक मदनवाल समझ रहा है? खाना खा के नहीं आएगा यार, बोल नहीं पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आवाज पीछे तक नहीं जा रही है का? हमारी आवाज पीछे तक जा रही है कि नहीं जा रही? पहुंच रही है पीछे तक? अगर नहीं पहुंच पा रहे तो बोलिए, हम और तेज बोलेंगे। ठीक, पीछे हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है सबको? चले तो ठीक है, यहाँ समझिएगा ध्यान से। 9 जब कॉमन कर लेंगे, 1 9 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ समझिएगा 9 3 बार था, तो 2 बार बचेगा। 9 9 81 क्यू का क्यूब हो जाएगा, 81 क्यू का क्यूब प्लस 8। ए बच्चे इस 8 को रोके रखते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 होगा, इसको हम लास्ट में लिख देंगे ताकि हमारा काम सेट हो जाए। ठीक, ये ब्लैक शर्ट वाला बच्चा का है, क्या नाम है बच्चे? अच्छा विक्रांत नाम है, राजकमल, तो खिलाओ इधर कमल, पढ़ो ध्यान से। चलिए यहाँ से बच्चे ध्यान से। ये बच्चे यहाँ 9 कई बार है? 2 बार। एक बार 9 निकालेंगे तो 1 बार 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 3 27, 27 दूना 54 और क्यू का स्क्वायर है ना, 54 क्यू का स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, हम पूरा एकदम फिर एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तब यानी कि जो हम शॉर्ट में बता रहे हैं शॉर्ट में नहीं बताएंगे, हालांकि जैसे ऊपर वाला स्टेप है सेम वही स्टेप, बस अंक चेंज हुआ है बस। चलिए फिर यहाँ समझिएगा, यहाँ से जब 9 बच्चे हम बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर? 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 4 तिहाई 12। अब 9 वाला 12 क्यू 9 कॉमन कर लिए ना, ये
चलिए अब ये दो जो था 2 दूना 4 दूना 8, समझ गए? ये 2 कई बार है? 3 बार है। 2 गुणते 2 गुणते 2 दूना 4 दूना 8, इसको लिख देंगे लास्ट में प्लस 8। हमने देखा कि ये भी एकदम सेट हो जा रहा है। प्लस 8 चाहिए था, प्लस 8 हमारे पास है। 9 चाहिए था, 9 है। बस इतने को ही अगर मान ले तो हमारी कहानी सेट हो जाएगी। चलो कब क्या मान लेते हैं? a क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8। ऐसे बता देंगे कि 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m हमने माना। ठीक, ये बच्चे हमने देखा कि जब घन किया तो किस रूप का आया? 9m प्लस कहा गया 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कोई भी अगर हमारा जो है कि घन पूर्णांक होगा, अगर उसका हम घन करेंगे या तो वो 9m के रूप के आएगा या 9m प्लस 1 के रूप के आएगा या 9m प्लस 8 के रूप का आएगा। बात सुनाई सबको? अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हमने इस प्रश्न को जो कर लिया है और ये एक्सरसाइज भी हमारी। अगर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है किसी प्रकार का होता है तो सिर्फ किसी प्रकार। चलिए समझिएगा ध्यान से। अगर मान लेते हैं हमने यहाँ समझिएगा ध्यान से कि कोई भी नंबर ले लिया, इसका मान लेते हैं कोई भी नंबर, जैसे 3 ले लिया हमने, 3 का घन करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, कितना हो गया? 27 आया। 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3, 9 इसको क्या मानेंगे? m। यस, अगर मैंने 9m माना, देखिए यहाँ समझिएगा 9m माना है। ठीक, अगर इसकी जगह मैं 1 रखता हूँ कितना आएगा? 9। ठीक, तो अगर बात करें हम इस तरीके से, या तो करा कि ये जैसे मैंने 3 का घन किया, आया 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ये तो अगर इसको लिखना चाहती है 9 का मल्टीपल है कि नहीं है? ठीक, या तो 9m रहेगा या तो फिर 9m प्लस 1 के रूप का होगा। जैसे मान लेते हैं अगर हम करें जो किसी का भी घन कर देते हैं, 2 का घन करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, इसको हम लिखेंगे कितना आ जाएगा? 9m प्लस 1 के रूप बन रहा है ना। यस सर। ठीक, तो यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम किसी का भी घन करेंगे तो या तो वो 9m के रूप का आएगा या 9m प्लस 1 के रूप का आएगा या 9m प्लस 8 ठीक घन करेंगे। मिटा दे इसको। हाँ, स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले सकते। चलिए अब बच्चे हम अगर बात करें एक्सरसाइज हमारी अगली जो है 1.2, ठीक, उसमें समझिएगा अभी हमने जब पहला क्लास लिया था तो पहले क्लास में हमने बताया था कि संख्याओं के बारे में। जब पहली क्लास चली थी तो पहली क्लास में हमने बताया था संख्याओं के बारे में। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन? वास्तविक और काल्पनिक। उसी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमने पढ़ा था भाज्य और है ना। तो समझिएगा ध्यान से, भाज्य की यदि हम परिभाषा पूछे तो क्या परिभाषा थी? एक बार फिर से बताता हूँ, जिनको परिभाषा नहीं पता है वो पहला वीडियो अच्छे से देख लें, संख्याओं के बारे में अच्छे से परिभाषा क्लियर हो जाएगी। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है, और जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। बात क्लियर है सबको? तो यहाँ समझिएगा, यहाँ पर कोई हमको भाज्य संख्या देगा, ठीक, क्या देगा? भाज्य संख्या देगा, और उसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। और जो अब एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं उससे भी एक प्रश्न आता है, ठीक, या तो इससे आएगा या तो उससे एक प्रश्न आता है। एक्सरसाइज 1.2 की बात करें
तो करा निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें कोई संख्या देकर के करा कि आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 1.2 है। 1 को समाप्त कर लिया हमने। पहला प्रश्न कह रहा है, पहले का पहला ही क्वेश्चन के अनुसार करते चलते हैं। कितना है? 140। ए बच्चे 140 की यदि बात करें हम, बताइए 140 भाज्य है कि अभाज्य है? कैसे पता भाज्य है? कट रहा है। हाँ, 2 से कट रहा है, ढेर सारी संख्याओं से कट रहा है। वैसे भी हमने बताया था कि ये सम है। जितनी भी सम संख्याएं होती है वो क्या होती है? भाज्य होती है। चेक करने की आवश्यकता नहीं है, देख कर ही बता देंगे भाज्य है। सिर्फ 2 को छोड़ बता देना, जितनी भी है अगर सम देखे तो भाज्य ही है। तो कह रहा है 140 को क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो समझिएगा ध्यान से, 140 को हम क्या करेंगे? काटेंगे। जैसे काटेंगे 2 से काटेंगे हो जाएगा 2 से 2 शून्य शून्य, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 बचेगा 1 हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, 5 से 5 सते 35, फिर 7 एक के 7। ये बच्चे जितनी भी संख्या से कटा है, तो जितनी भी संख्या से कटा है सब के सब क्या है? ये अभाज्य है। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें बोल रहा था। क्या करेंगे? पहले काटेंगे, लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। अब इसको थोड़ा सा और आगे लिखेंगे तो समझिएगा ध्यान से। उदयेंद्र कुमार नीचे देखिए, 140 बराबर ये बताओ, ये 2 कई बार बा? देखिए लिख सकी था 2 के घाते 2 इंटू 5 इंटू 7। ए बच्चे अब कभी कभी आपको प्रश्न ऐसे देगा और कभी कभी करता क्या है जानते हैं? जब से ऑब्जेक्टिव पूछने लगा है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, कहेगा घातों के गुणनफल को बताइए। कहेगा इसके अभाज्य गुणनफल के जो घात है उनके गुणनफल को बताइए। तो क्या काम करेंगे आप? देखेंगे भैया पहले इसको काटेंगे, फिर इसका देखेंगे घात। यहाँ कितना बा? 1 2 है ना? तो क्या करेंगे? घात तो गुणनफल कितना आएगा? अगर यहाँ रहा होता पहले 2 रहा होता कितना? 2 दूना 4। ठीक। या कभी कभी कहेगा घातों का योगफल बताइए, गुणनफल बताइए, तो आप क्या करेंगे? उसको सॉल्व करके देख लेंगे गुणनफल क्या बन रहा है या योगफल क्या बन रहा है। बात क्लियर हो सबको? चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं। ये पहले का पहला था, पहले का दूसरा क्या दिया है? 156। तो जैसे इसको काटे जैसे इसको भी काटेंगे, 156 को भी। ठीक, 2 से काट देंगे 2 सते 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 बचेगा 2 9 18, 9 3 12 जोड़े पर आ रहा 12। और 3 की विभाज्यता कहती है कि यदि संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो संख्याएं भी क्या होती हैं? 3 से कट जाती हैं। काट देंगे 3 एक के 3 त्रिका 9, फिर 13 से काट देंगे 13 एक के 13। जितनी भी संख्याएं सबकी सब क्या है? लिख देंगे 156 बराबर कितनी बार है? 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13 हो जाएगा 156 बराबर 2 के घाते 2 इंटू। इसका तीसरा प्रश्न हम लोग समझ लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? कहीं किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? चलिए अगला समझते हैं। या 3825 यहाँ समझिएगा। हाँ भैया हाँ बोले, कौन बुलाया? बुलाएगा? चले आगे समझते, नहीं बुलाया। अब हमको दिया 3825। 3825 को सॉल्व करना है तो समझिएगा ध्यान से। काट देते हैं। आइए चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। ए बच्चे विभाज्यता अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो विभाज्यता पढ़ लें। अगर विभाज्यता उनको जो है कि नहीं पढ़ पाते, अगर कोई समस्या अगर नहीं उनको पता नहीं कोई सोर्स मिलता है तो हमसे संपर्क करिएगा, हम बता देंगे। विभाज्यता पढ़ लीजिएगा। विभाज्यता अति आवश्यक है मैथ के लिए, क्योंकि जब आपको काटना पीटना नहीं पता रहेगा तो कितना भी बढ़िया सवाल रहेगा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैथ है काटने पीटने का खेल है। ठीक, इसलिए विभाज्यता पढ़ लीजिएगा।
विभाजता जैसे कौन संख्या 2 से कटे, कौन 3 से कटे, कौन 4 से कटे, हम कैसे जान भाई, कौन 5 से कटे, कौन 6 से कटे, कौन 7 से कटे, कौन 8 से कटे, कौन 9 से कटे, कौन 10 कटे, 11 से कटे, विभाजता होता है। इन्हें हमको बता रहे हैं। ये बच्चे ये बताइए कितने से कट जाएगी, कैसे पता? 5 तीनों से कटे, पहले 3 से कटे। 8 3 11 11 2 13 13 5 18। याद समझिएगा ये बच्चे, विभाजता समझिएगा। या एक दिन बता देंगे हम, अगर विभाजता नहीं पता होगा तो विभाजता क्लास चला देंगे, किसी दिन खाली रहेंगे। ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक यानी लास्ट वाला अंक, अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से कट जाती है। और ऐसी संख्या है जिनका योगफल अगर 3 से कट जाए, वो बच्चे का क्या नाम है उसको, बुलाओ उसको। तो तुमको यहाँ नहीं समझा रहा है, हम समझा रहे हैं, तुम लिखने में भिड़ाए हो। कथा यहाँ समझो, लिख रहा है यहाँ नहीं समझा, लिखने में मस्त है, लिख रहा है। घर जाकर के फेंक देना। फिर क्या करते हो, घर में पढ़ते नहीं हो? कहा पढ़ के क्या करते राजकुमार? चले, तो जिनका योग अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। इसी प्रकार से यदि हम 4 की बात करें तो जहां समझे, जिसका अंतिम का 2 अंक यदि 4 से कट जाए वो संख्या 4 से कट जाती है। और इसी प्रकार यदि इकाई का अंक यानी अंतिम अंक लास्ट वाला यदि 0 अथवा 5 हो, क्या हो, 0 अथवा 5 हो, तो हम कह सकते हैं कि वो जो है 5 से क्या होगा, तो बताओ एक लास्ट में काबा 5 से कटेगा ना कटेगा? चलिए काट देते हैं 5 से। पहले तीनों से कट जाएगा, क्योंकि 8 3 11 तो 13 13 5 18 में यदि बच्चे हम 3 से भाग लगाएंगे, 3 के 3 3 6 पूरा का पूरा कट रहा है। इसका मतलब है ये 3 से भी कट जाएगा, है ना। चलिए तो पहले 3 से काट देते हैं। 3 1 के 3 कुछ नहीं बचा, 3 दूनी 6 बचा, 2 हो 22, 3 से 21 बचा, 3 बचे 5, 2 1 3 और 7 10 कट जाएगा, फिर 3 से कटेगा। 3 चौक 3 दूनी 6, 3 बचे, अब कटेगा 4 2 6 5 11 नहीं कटेगा। अब 5 से कटेगा, 5 48 बचा, हम फिर 5 से कटेगा, 5 के 5 बचा 3 वो जो 35, 5 सटे 17 देखा हमने काटा। इसको क्या आया, आया 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 17। ठीक, इसमें लिख सकता हूँ 3825 बराबर 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। एक बात क्लियर है सभी को? चलिए हम समझ लेते हैं पहले का ही चौथा प्रश्न, देख लेते हैं वो क्या है। कितना है? 5005। 5005 समझते हैं ध्यान से। ए बच्चे 5005 हमको देख के तो पहले ये पता चल गया कि ये कितने से कट जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, लास्ट में अगर 5 है तो हम कह सकते हैं 5 से कट जाएगा ये। तो 5 से पहले काटते हैं, फिर आगे देखा जाएगा जो होगा। चलिए 3 से कहाँ कटेगा, 5 5 5 से काटेंगे तो 5 1 के 5 5 0 0 5 0 0 5 1 के 5। अब ये कुल मिलाकर के बच्चे ट्राई करते हैं किसी कटे, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है ना 2 है ना 4 है ना 6 है ना 8। जोड़ने पर आ रहा है 3 तो 3 2 से कटेगा, जोड़ने पर आ रहा है 2 से 3 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 4 से इकाई का 2 नहीं कट रहा है, लास्ट में 0 और 5 है नहीं कटेगा। जब 2 और 3 से नहीं कटा तो 6 से नहीं कटेगा, 7 से ट्राई कर लेते हैं। ये बच्चे 7 1 के कितना बचा 3 हो जाएगा 30, 7 4 28 कितना बचा 7 3 कैसे कट जाएगा 11 से 11 गुलाम अवस्था 11 के 11 बचा 3 11 तिया 13 1 के तो आ गया कुल मिलाकर के हमारा 5 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13। चलिए इसका एक और देख लेते हैं, 5वां भी समाप्त कर लेते हैं। चलिए कितना है 7429 बराबर, किसी
किसी को पता है कितने से कटेगा? 17 से? 17 अच्छा 17 और नहीं से, चलिए देख लेते हैं। 74, 29 यानी अभाज्य संख्याओं से कट रहा है ये। चलिए, शिवेश प्रताप मुन्ना क्यों बात कर रहे हो? इधर समझो। और अंकित तुम आए हो बतियाने के लिए? ऐसे में तो पढ़ाई के लिए आई है। चलिए 17 से काटते हैं, कई बार जाएगा। 17 चौको 68, 17 चौको 68, बचा कितना? 6 जाएगा, इसके पास कितना हो जाएगा? 62, 17 तिरिक 51, कितना बचा? 9 2 11, फिर 17 सत्ते 119। अब किससे कटेगा? 19 से। चलिए 19 से काटते हैं। 19 दूना 38, कितना बचा? 5, 19 तिरिक 23, 23 बस भाई हो गया। कुल मिलाकर के 17 गुणते 19 गुणते 23। बात फिर सबको क्लियर हो गया था। अगला बता दे। हाँ अभी तो समय है यार, 10 मिनट बता दे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है कि नहीं। तो यहाँ समझिएगा, कहा था एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें और फिर गुणा करके बताओ कि एलसीएम और एचसीएफ जो बा संख्याओं के गुणनफल के बराबर बात की नहीं बा, है ना। तो चलिए देखते हैं। अच्छा इसको इरेज कर देते हैं, 2 मिनट की ले लियो। हाँ मिटा तो है नहीं, शुरू से है ये। कहीं किसी बच्चे को डाउट तो नहीं रहता ना प्रश्न में? सभी को समझ में आ रहा है ना? इसको ना समझ में बता सकता है। मैं एक बार नहीं 2 बार एक्सप्लेन करूंगा और एकदम डीप में एक्सप्लेन करूंगा और एक वे से नहीं, कई दूसरे वे से बताऊंगा। मैं आपको क्लियर करूंगा जरूर। अगर डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं आप, ठीक। ये और दूसरी क्लास नहीं है किसी दूसरे टीचर की कि पूछने पर डांटे जाओगे। ये मुकेश यादव की क्लास है जहाँ प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक। तो आप प्रश्न पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको डाउट हो रहा है तो। चलिए आगे समझते हैं। तो यह बात 26 और 91, पहला प्रश्न बात दूसरे के दिया है 26 और 91। तो पहले 26 को हम काट देंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 13, 13 से काटेंगे कितना आएगा? चलिए कितना है हमारा 26 बराबर 2 गुणते 13, ठीक। चलिए अगला क्या दिया है? 91, 91 को काटेंगे 7 से काट पहले 7 के साथ 7 3 गई, फिर 13 से 13 के 13। इसको हम लिखेंगे 91 बराबर तो देखा एचसीएफ का होता है। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में मैच करे। तो दोनों में कौन मैच करता? एचसीएफ कितना आ जाए? 13, ठीक। और एलसीएम का होता जानता है? एलसीएम वो होता कि जवन मैच करे उहू के लिखे भाई, जवन मैच करे उहू के एक बार लिखे भाई और जवन न मैच करे उहू के एक बार लिखे भाई। तो यहाँ देखा 2 ही रहा, 2 में बा एलसीएम बराबर तो 2 लिख दिया। 7 में रहा, 7 में रहा तो 7 लिख दिया। 13 दिनों मैच करता 13 कितना आ जाए? 14 गुणते 13 तो कितना हो जाए? 14 3 42, 14 1 के 14, 182। सही है 182। और लोग ऐसे क्या कैसे गुणा की? 14 गुणा 13 में किया गया है, यानी 2 से 14 गुणते 13। आप जैसे गुणा करना चाहते हैं गुणा कर लीजिएगा, ठीक। हमारे उस सामने गुणा किया था। चलिए ये तो हमने कर दिया। अब हमसे कह रहा था कि आप ये भी चेक करिए कि जो संख्याओं का गुणनफल है वो लासा गुणते मासा के बराबर है कि नहीं है। क्यों विकास कुमार? समझ लो पहले। चलिए तो पहले हम क्या काम करते हैं? संख्याओं का ही गुणा कर लेते हैं। संख्याओं का
गुणनफल बराबर, चलिए तो पहले गुणा करते हैं। तो संख्या हमारी क्या क्या थी? 26 और 91। गुणा करिए, कितना आएगा बच्चे? 2366। अच्छा 2300 इतना आ गया। अब हम निकालेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना था? एलसीएम था 182 और एचसीएफ कितना था? कितना आएगा? 2366। अरे यार एक बार यहाँ लिख दीजिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बार लिख दीजिए, संख्या क्या क्या थी? 26 गुणते 91। फिर यहाँ पर रहेगा संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना था? 2366। ये बच्चे डैश डैश का मतलब समझते हैं आप? ऊपर वाली हिंदी नीचे लिखी गई है, और आप लोग जब लिखिएगा तो डैश डैश मत करिएगा। जब लोग अगर जानते हैं वो डैश डैश कर देगा, समझ नहीं पाएंगे क्या नंबर दिया है। नहीं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, ठीक, एलसीएम कितना था? 182, एचसीएफ कितना था? 13। गुणा करेंगे कितना आएगा? 2300। तो हमने देखा कि जितना संख्याओं का गुणनफल आ रहा है उतना एलसीएम इंटू एचसीएफ भी आ रहा है। लिख देंगे, अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, और एक्सरसाइज 1.2 का दूसरे के पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है। कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो